622 ईस्वी इस्लाम की तारीख का एक ऐसा साल जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इस्लाम नजर आता है। और इसी साल में ये एक ऐसी मीटिंग हुई जिसके बाद मुसलमान की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी और आज मुसलमान की टोटल पॉपुलेशन 2 बिलियंस ऑफ पीपल हो चुकी है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले यानी 622 ईस्वी अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबुव्वत का ऐलान किए सिर्फ 13 साल गुजरे थे, लेकिन इतने साल तबलीग करने के बाद भी मक्का के सिर्फ 150 से 200 लोग ईमान लाकर मुसलमान हुए थे, क्योंकि मक्का के कुरैश मुसलमानों पर तरह तरह का जुल्म किया करते थे। उनको मारते, तोड़ते, यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी बंद कर देते। इसीलिए बहुत से लोग ईमान लाकर मुसलमान होने से डरते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन तमाम जुल्मों को बर्दाश्त करते गए और बहुत ही मुश्किलों से मुसलमानों की एक छोटी सी जमात बनकर तैयार हो पाई। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फर्ज यहाँ पे पूरा नहीं होता था, बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना था। और इस तरह मक्का में रहकर इस्लाम की दावत देना ऐसा ही था जैसे हाथ पर अंगारा लेना। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को इकट्ठा किया और एक मीटिंग की, द मीटिंग ऑफ हिजरत। मदीना के कुछ अंसारी जो अभी जल्द ही में ईमान लाए थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। ये मीटिंग काफी देर तक चली और इसका नतीजा ये निकला कि हम लोगों को एक ऐसी जगह हिजरत करनी होगी जहां हम अल्लाह के दीन को ज्यादा आज़ादी और सुकून के साथ फैला सकें। और कुरान में भी कई मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत का इशारा किया था, जैसे सूरह अन-नहल में अल्लाह ताला कहता है, और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद खुदा के लिए वतन छोड़ा हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और यकीनन आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, काश वो जानते होते। और उधर दूसरी तरफ मदीना ही एक ऐसा शहर था जहां हिजरत करना पॉसिबल था, क्योंकि वहां औस और खजरत नाम के 2 छोटे कबीले इस्लाम लाकर मुसलमान हो चुके थे और वो लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान और माल कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने का फैसला किया। लेकिन इतने में ही आपके चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और मदीना के उन अंसारियों से जो उस मीटिंग में शामिल थे कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने खानदान में अजीज और मोहतरम हैं। अभी तक हम इनके दुश्मनों के सामने अपना सीना तान के खड़े थे, पर अब ये तुम्हारे यहाँ जाना चाहते हैं, तो अगर तुम मरते दम तक इनकी हिफाजत का वादा करते हो तो ठीक है, वरना अभी साफ मना कर दो। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुम लोग इस पर बैत करो कि अपनी जान और माल की तरह हमारी हिफाजत करोगे। सबसे पहले बरा बिन मारूर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और आपके हाथ पर बैत की और वादा किया कि हम आपकी हिफाजत अपने घर और खानदान की तरह करेंगे। इस पर अबू अल हैसम बात काट कर बोले, या रसूल अल्लाह, मदीना में हमारे और यहूदियों के बीच पुराने रिश्ते और समझौते हैं और इस बैत के बाद हमारे ताल्लुकात टूट जाएंगे और हो सकता है यहूद हमारी जान के दुश्मन बन जाएं। तो हमें डर है कहीं ऐसा ना हो जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इख्तिदार हासिल हो जाए तो आप हम लोगों को छोड़ दें और अपने वतन मक्का वापस आ जाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और फरमाया, नहीं, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। इन तमाम गुफ्तगू के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत की इजाज़त दे दी और मुसलमानों ने हल्के हल्के मदीना हिजरत करना शुरू कर दिया। अब मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सिर्फ चंद साथी बचे थे। जब इन तमाम चीज़ों की खबर मक्का के कुरैश को पड़ी तो वो लोग गुस्से से पागल हो गए, क्योंकि अगर मुसलमान मदीना हिजरत कर गए तो वो ताकतवर हो जाएंगे और उनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए मक्का में रसूलुल्लाह को तन्हा देखकर आपको कत्ल करने का प्लान करने लगे और एक मीटिंग बिठाई, द मीटिंग ऑफ दारुन नदवा।
सब्सक्राइब